ये मत सोच कि मैं कैसे पढ़ूं, ये सोच कि क्या मेरे जैसा सोच का इंसान डॉक्टर होना चाहिए क्या। पहले ये सोच और इसको जस्टिफाई कर कि तेरे जैसे सोच का डॉक्टर होना चाहिए या नहीं। मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, अब तू कल को कहेगा मैं मरीज को नहीं देखूंगा, मुझे मोटिवेशन ही नहीं है मरीज को देखने का। मैं तो उधर सूखा नशा करके लेटा हुआ मिलूंगा काली पहाड़ी के ऊपर। तेरे जैसा डॉक्टर बनना भी नहीं चाहिए बे, बनना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं ये सारी चीजें जो सारी स्ट्रैटेजी होती है ना, सुबह उठ के 5 मिनट ना नमक ज्यादा खा लेना, चीनी कम पीना, चाय पीना, पानी पीना, ये टेक्निक, प्याज टेक्निक, लुगांडा टेक्निक, इस टेक्निक से ये हो जाएगा, इस टेक्निक से ये हो जाएगा। ठीक है यार, ये कमजोर लोगों के लिए है। तू कमजोर है तो ये सब कर, अगर तू मजबूत है इन सब किसी चीज की जरूरत नहीं है यार। मैं ऐसे लोगों से बहुत नफरत करता हूं जो अपना पढ़ने का समय खराब करके स्ट्रैटेजी और बैकलॉग कवर करने का तरीका ढूंढते। जूता मारूंगा बे। सब रात में 2 बजे मैसेज करते मुझे फेसबुक पे, सर हाउ टू कवर बैकलॉग। पर ना वीडियो देखना, जितने देर में तू पूछ रहा है इतने वीडियो देख लेगा। 24 घंटे का समय मिलता है तुम्हें, सबको मिलता है। तो 24 घंटे पढ़ेंगे थोड़ी ना, तो तू डॉक्टर थोड़ी ना बनेगा। शकल देखी अपनी भाई, एक पर्सनालिटी होता है डॉक्टर होने की भी। तेरे शकल का अगर डॉक्टर बन जाएगा तो मरीज ऐसे ही नहीं आएंगे, हॉस्पिटल से ही भाग जाएंगे वापस। शकल मतलब बुद्धि, इंटेंशन। शकल का मतलब गलत मत समझना, शकल तो शराब की भी कुछ खास नहीं, यहां नहीं है। इंटेंशन, इंटेंशन कहने का मतलब समझो। तुम्हारे जैसा कामचोर अगर डॉक्टर बन गया, तुम डॉक्टर बनोगे भाई, बहुत बड़ी बात है ये। उसकी गरिमा को समझो, बहुत बड़ी बात है ये। और इस बड़ा काम को करने के लिए इस छोटे इंटेंशन, छोटी बात लेके तू डॉक्टर नहीं बन सकता। ये समझने की कोशिश कर, तुम्हें काम बहुत बड़ा करना है और तेरी सोच ये है। पहुंच ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा यार। सोच तो बड़ी कर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकल, अपने आप को स्ट्रेच तो कर। छोटी छोटी बात करता रहेगा, सर मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, अब तो कल को कहेगा मैं मरीज को नहीं देखूंगा, मुझे मोटिवेशन ही नहीं है मरीज को देखने का। मैं तो उधर सूखा नशा करके लेटा हुआ मिलूंगा काली पहाड़ी के ऊपर। तेरे जैसा डॉक्टर बनना भी नहीं चाहिए बे, बनना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं तेरे जैसा मतलब जो ये इंटेंशन रखता है कि सर मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, सर मैं कैसे पढ़ूं। कल को तू ये पूछेगा, सर मरीज को मैं कैसे देखूं, मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मजाक नहीं है ये बात। मत बन, मत बन। मजाक करेगा तू लोगों के जीवन के साथ। जो अपने जीवन के साथ मजाक कर सकता है वो दूसरे के जीवन के साथ मजाक करने में थोड़ा देर भी नहीं सोचेगा यार। तुम्हें अभी आलस आता है, तू डॉक्टर जब बन जाएगा तो क्या आएगा यार। तो तू सक्सेसफुल अभी नहीं है, तेरे अंदर आग जलनी चाहिए, तेरे अंदर वो डिटर्मिनेशन और टेम्परामेंट दिखना चाहिए, वो जज्बा दिखना चाहिए, वो आज ही नहीं है। तो साथ तू डॉक्टर बन जाएगा अगर गलती से, तो तब क्या होगा यार, बर्बाद कर देगा तू। तो समझने की कोशिश कर, जो सोच है ना उसको बढ़ा। पहले ये मत सोच कि मैं कैसे पढ़ूं, ये सोच कि क्या मेरे जैसा सोच का इंसान डॉक्टर होना चाहिए क्या। पहले ये सोच और इसको जस्टिफाई कर कि तेरे जैसे सोच का डॉक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी सोच बहुत छोटी है, मैं बस ये ढूंढता फिरता हूं कि बैकलॉग कैसे कवर करे, हाउ टू कवर बैकलॉग, हाउ टू बी मोटिवेटेड। अबे यार गजब कर रहा। अगर तू मोटिवेशन ढूंढने में रोज का 1 घंटा लगाएगा तो डॉक्टर कब बनेगा यार, तैयारी कब करेगा, पढ़ेगा कब। सेल्फ मोटिवेशन, ये मोटिवेशन नाम से नफरत है। सर आप मोटिवेशन ही तो कर रहे हो, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें सच बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो दिमाग में कीड़ा डाल के बैठता है ना, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन, कुछ नहीं होता साहब। ये सोच होती है तुम्हारी कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या करना है लाइफ में। डिसाइड करो, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो बैकलॉग आया है अभी, वो किसी XYZ कारण से आया है और वो कारण तुम्हारे डॉक्टर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। वो चीज तेरे लाइफ में डोमिनेंसी दिखाएगी, वो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें लगता है कि तेरे से गलती हुआ है, वो चीज नहीं होना चाहिए, मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो उससे ओवरकम हो। मेरे से क्या पूछ रहा है,
मेरे से क्या पूछ रहा है भाई? तेरे जीवन की समस्या मैं जानता हूं, तेरे बायोलॉजिकल क्लॉक, तेरी दिनचर्या के बारे में, तेरी फैमिली के बारे में मैं जानता हूं। मैं तो बस एक ही चीज जानता हूं, इंटेंशन। मैं एक ही चीज जानता हूं, इंटेंशन, ईमानदारी, अपने काम के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। ईमानदारी, इंटेंशन, मैं दो ही बात जानता हूं बस। मैंने जो जिम्मेदारी ली है, चाहे वो मेरे लिए हो, मेरे फैमिली के लिए हो, मेरे बच्चों के लिए हो या मेरे देश के लिए, उसको मैं पूरी तरीके से करूंगा। जितना कर सकता हूं अपनी पूरी ईमानदारी से करूंगा। सिर्फ यही चीज मायने रखती है। कई लोगों को देखता हूं कि नमक ज्यादा खा लेना, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, चीनी कम पीना, आंख को ऐसे दबा लेना, ये सारे कमजोर लोगों के लिए। ये सारी चीजें, जो सारी स्ट्रैटेजी होती है ना, सुबह उठ के 5 मिनट ना नमक ज्यादा खा लेना, चीनी कम पीना, चाय पीना, पानी पीना, ये टेक्निक, प्याज टेक्निक, लुगांडा टेक्निक, इस टेक्निक से ये हो जाएगा, इस टेक्निक से ये हो जाएगा। ठीक है यार, ये कमजोर लोगों के लिए है। तू कमजोर है तो ये सब कर। अगर तू मजबूत है, इन सब किसी चीज की जरूरत नहीं है यार। मस्त रहो और पढ़ाई कर, खींच के पढ़ाई कर, एकदम कुत्ते की तरह पढ़ाई कर। जीवन में शांति नहीं होनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी बातें बताते हैं ना लोग, जो स्ट्रेटजी तो ढूंढता है, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। कंसंट्रेशन किसी स्ट्रेटजी से नहीं बढ़ता, कंसंट्रेशन अपनी ईमानदारी से, अपनी सोच से बढ़ता है। तो अपनी सोच को बदल, अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड कर, और लगता है कि ये थोड़ी गलत है तो इसको बदल दे, जान लगा दे। और लगता है कि नहीं ये गलत तो है लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दे। ये कमजोर लोगों की तरह बात मत किया कर। मजबूत बन, ईमानदार बन। देखा नहीं, मुझे नफरत, मतलब गुस्सा आता है यार कि लोग बताते हैं कि चीनी कम खाना, नमक ज्यादा पीना। भाई चीनी कम खाना, नमक ज्यादा पीना, इससे अगर फर्क पड़ता भी होगा, मैं गलत नहीं बोल रहा किसी को, सॉरी, गलत वे में मत लेना, अगर फर्क पड़ता भी होगा तो कितना पड़ेगा? 1%। मैं नहीं करूंगा, मैं पागल हूं, मैं पढ़ता रहूंगा, मुझे समझ कम आएगा तो मैं 24 घंटे में से 18 घंटा पढ़ूंगा, कोई 4 घंटे पढ़ेगा, मैं 16 घंटे पढ़ूंगा। ये सब 1-2% खत्म हो जाएगा जब मेरी ईमानदारी और इंटेंशन सही होगी। तो समझ में आया कि नहीं है? और टाइम टेबल जो लोग बनाते हैं ना, वो तो एकदम मुझे घटिया इंसान लगते हैं। टाइम टेबल मैंने भी खूब बनाया था, तुम भी बनाते हो, कभी फॉलो नहीं होता। अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को तुम दूसरे के अकॉर्डिंग कैसे जज कर सकते हो? तुम कब उठते हो, तुम्हारा इफिशिएंसी कब मैक्सिमम होता है, तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है, तुम्हारी पढ़ने की स्ट्रैटेजी कैसी है, तुम खुद समझना मेरी बात। जब तुम खुद कंफर्टेबल कब महसूस करते हो, वो तुम्हें पता है। कोई XYZ आता है, कहता है कि ये बेस्ट, दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम टेबल है, जरा पूछना कितनी बार फॉलो किया था। और तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि बेस्ट क्या होता है? आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मुझे कब पढ़ना है, कब बैठना है, कब सोना है? अरे भाई, मेरे जीवन का तो एक ही काम है, पढ़ना। दूसरा काम तो है ही नहीं। जब दूसरा काम है ही नहीं तो अपने पढ़ाई को मैनेज क्यों कर रहा हूं? तुम अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहे हो, मतलब उसको एक काम की तरह ट्रीट कर रहे हो। तुम समझ नहीं रहे हो यार, समझ नहीं रहे हो। ऐसे नहीं होता। टाइम टेबल बनाने से, नमक ज्यादा खाने से, चीनी कम पीने से ऐसे नहीं होता। यह होता है ईमानदारी से और पागलपन से। वो जब तक नहीं आएगा ना, तो चीनी नमक से कुछ नहीं हो पाएगा, टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं हो पाएगा। पागल होना पड़ेगा, और पागल इंसान ही इतिहास रचता है। तुम्हें अगर दुनिया से हट के बड़ा काम करना है तो तुम अपने गोल के लिए तुम्हें पागल होना पड़ेगा। दुनिया मजाक उड़ाएगा, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पे चलना पड़ेगा। छोड़ दे, भुला दे सबको। 6 महीने के लिए कोई माँ बाप नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं। इस लेवल को अचीव कर। तुम बोलेगे सर ऐसे जीवन का ही क्या फायदा, मैं जीवन जीने के लिए थोड़ी ना कर रहा हूं यार। ऐसे 6 महीने की बात है, सिर्फ 6 महीने की बात। चल देखिए फटाफट, आई एम सॉरी, समय खराब नहीं होना चाहिए। IR =